इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। ये एक कठोर सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बचपन में घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनाते थे, लेकिन वास्तव में से किसी ने नहीं देखा। लेकिन गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका जिक्र है। गरुड़ पुराण कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुई बातों का लिखित वर्णन है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मरने के बाद सच में क्या होता है, कहां जाती है आखिर हमारी आत्मा। चलिए फिर इस रहस्यमय सवाल का जवाब खोजते हैं। और आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। इस प्रकार का नॉलेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती बल्कि रूपांतरित होती है, बिल्कुल जैसे न्यूटन का लॉ होता है। एनर्जी न बन सकती है और न खत्म हो सकती है, वो एक से दूसरे रूप में तब्दील हो सकती है। और आत्मा के हिसाब से ये एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ये आत्मा रूपी ऊर्जा जब हमारे शरीर से निकलती है तो वो कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार की होती है जिस शरीर से वो निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीब गरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे मनुष्य को होता है जब हम बहुत ही ज्यादा थक गए हों और उसके बाद सो रहे हों, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और काफी ज्यादा छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वो भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य भौतिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का असर आत्मा पर पड़ता है, उसके मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। आत्मा कोशिश करती है वो फिर से अपने शरीर में जा सके और फिर से जिंदा हो पाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का समय आ चुका है, इसलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। जो व्यक्ति भौतिक दुनिया से ज्यादा जुड़ा होता है उसे मोह छोड़ने में काफी समय लगता है, और जो संत आदमी होता है उसके लिए काफी ज्यादा आसान काम है। और गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं, और इस 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर को त्यागा हो। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इस बीच क्या होता है ये बात आप जानते होंगे। इसी बीच कई तरह की रिवाजें होती हैं और हमारे मरे हुए व्यक्ति के प्रिय चीजें बनाई जाती हैं, और सबसे जरूरी पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक जो पिंडदान किए जाते हैं उसे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11 और 12 दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और फिर 13 दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा करता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी कर पाता है। और मित्रों, आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लग सकता है, यानी 12 महीने। हालांकि ये सब के लिए अलग अलग होता है। जिसने जितना पाप और पुण्य किया होता है उसी हिसाब से ये अलग अलग समय लगता है। ज्यादा पापियों को ज्यादा समय लगता है और ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है, और पुण्य करने वाले को यह पीड़ा थोड़ी कम होती है।
दोस्तों, माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किए जाते हैं वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही ये भी माना गया है कि 13वें के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जिस आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसी में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो इसका कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान अति आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है, इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो अर्ची मार्ग, दम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ वक्त बाद भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया हो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग जाते हैं, अर्थात वे देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ साल पूर्व धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में ये भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, और इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में ही रहते हैं, यहां उनका न्याय होता है। दोस्तों, वैसे ये भी मान्यता है कि आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, या तो इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं, जो कि बेहद पीड़ा वाला प्रोसेस होता है। और यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदक नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बट का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे परिजनों द्वारा दी गई पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें फिर से शक्ति का संचार होता है। वैसे आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही से द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, वेद, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़िए तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जब व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में ही गमन करेगा। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व वाले होते हैं। पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसे शुभात्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में फिर से अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोह द्वार तथा
पूय शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्र करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धार्मिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।